महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 45वें सर्ग का अभी हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हम सभी स्वाध्याय किए थे कि जब समुद्र के मथने से विष निकला तो वो शिव जी का भाग समझकर विष्णु जी ने आदेश दिया कि इसको आप धारण करिए, और शिव जी ने उसको अमृत मानकर पी गया और पी गए और पी करके कहाँ रख लिया? अपने कंठ में। इसके पश्चात देवता और दानव लोग फिर मथना शुरू किए समुद्र को। तो अब क्या हुआ कि उनकी जो मथनी थी ना, कौन, मंदार पर्वत, वो धंस गया। कहाँ? पताल में धंस गया। अब वो जो धंस गया तो उसके नीचे कृष्ण भगवान, क्या नाम है? यहाँ मधुसूदन कहते हैं, उनका यहाँ नाम दिया हुआ है क्या? मधुसूदन, ऋषिकेश। तो ये कछुआ का रूप धारण करके और मंदार पर्वत के नीचे हो गया। अच्छा बताओ, कछुआ कितना बड़ा होगा, पर्वत कितना बड़ा होगा? कछुआ बड़ा होगा कि पर्वत बड़ा होगा? अब पर्वत यदि छोटा कछुआ पर पड़ेगा तो फिचरा फिचरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या जी हैं? लेकिन ये पर्वत टिक गया किस पर? कछुआ के ऊपर, क्योंकि वो कृष्ण भगवान थे। ये समझा रहे हैं ये, क्योंकि वो भगवान थे तो कितना भी बड़ा पहाड़ होगा तो छोटा ही ना होगा भगवान के लिए। तो कछुआ के ऊपर में ये पर्वत खड़ा हो गया। अब आगे कहते हैं, पर्वताग्रं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यतः स्थित्वा ममंथ पुरुषोत्तमः। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। माने समुद्र का मंथन करने में पर्वत को तो अपने ऊपर रखे ही और उसको ठीक से पकड़ लिया और पकड़ के उसको भी वो भी मथना शुरू कर दिए। अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमय पुमान् उदतिष्ठत् सुधर्मात्मा सदंड स कमंडलुः पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर, अब देखो 1-2 दिन नहीं हुआ, फिर 1000 वर्ष तक ये कृष्ण भगवान भी मथते रहे इसको। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए। पहले विष प्रकट हुआ, अब कौन प्रकट हुआ? एक आदमी निकला। कौन निकला जी? एक आदमी निकला। आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कमंडलो था। बताओ, वो मथनी से जो मथेगा तो उसमें से आदमी निकलेगा, हैं? और वो आदमी कैसा था? एक हाथ में कमंडल लिया हुआ था और एक हाथ में, कोई भी आदमी रहेगा तो मथनी से और फिचरा न हो जाएगा जी। अरे आदमी निकलेगा क्या? अरे दही को मथते हो तो उसमें से आदमी निकलेगा, हैं? तो इस समुद्र को जो मथ रहा था उसमें से क्या निकला? 1000 वर्ष मथते रहा तब उसमें से एक आदमी निकला। उसके हाथ में था, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में डंडा। उनका नाम था धन्वंतरी। क्या नाम था जी? उनका नाम धन्वंतरी था।
उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। ओहो, अब देखो केवल एक के व्यक्ति नहीं निकला वैद्य धन्वंतरी, अब और जब मथना शुरू किया तो उसमें से एक दो नहीं बहुत सी, क्या लिखा है, बहुत सी अप्सराएं निकली, माने महिला सब निकली, बहुत सुंदर सुंदर महिला उसमें से निकले। बताओ क्या कर रही थी उसमें भीतर हैं? बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। आगे है, अब सुनिर्मथनादेव रसात् तस्माद् वर स्त्रिय उत्पेतुर्मनुज श्रेष्ठ तस्मादप्सरसो भवन। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही अप जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए अप्सरा कहलाई। और अप्सरा क्यों कहलाई? तो अप माने होता है जल, अप माने क्या होता है जी? जल। और उसके रस से, जल के रस से जो निकली, इसीलिए वो क्या हो गई? अप्सरा। अप माने जल, जल को मथने से उसके रस से जो निकली, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ जी? अप्सरा। ये यहाँ किया हुआ है, उसका नाम अप्सरा कहलाई। षष्ठे कोट्यो भवंस्तासा मप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिका। काकुत्स्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या एक दो नहीं था जी, 60 करोड़। कितना? वैद्य तो एक ठू निकला धन्वंतरी, अब महिला कितनी निकली? 60 करोड़ अप्सराएं निकली थी, और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती। अब देखो 60 करोड़ तो महिला निकली, एक एक अप्सरा के पता नहीं कितने कितने नौकरानी थी। परिचारिकाएं माने नौकरानी, अब अनगिनत नौकरानी भी निकली, तो 60 करोड़ अप्सरा, तो समझ लो कि 60 अरब रही होगी परिचारिका, पता नहीं कितना। तो 60 करोड़ अप्सरा और अनगिनत परिचारिकाएं माने नौकरानी, उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थीं। ये सभी बात बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है जी? ये सही बात, सही बात होगा क्या? सबसे पहले तो पहाड़ को उखाड़ के समुद्र को मथा ही नहीं जा सकता, ये गलत बात है। पहाड़ तो टुकड़ा टुकड़ा में विभक्त हो जाएगा, उखाड़ेगा तो उखड़ेगा ही नहीं। और सांप को तो बनाया ही नहीं जाता है रस्सी, सांप का कहीं रस्सी हुआ है? अब सांप का रस्सी बनाया, ये भी झूठ। और इसके पश्चात में उसको पानी को मथने से उसमें से विष निकला, ये भी झूठ। शंकर जी पी लिए, कंठ में लगा लिए, पिएगा तो कंठे में रहेगा। अब मान लो कोई आदमी 1-2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो पानी पिए तो कंठे में रहेगा? रहेगा जी? कितना भी प्रयास करेगा तो कंठ में रहेगा, पेट में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो शंकर जी जब पी रहे थे वो घड़ा वाला क्या कहते हैं विष को, तो भीतर तक गया होगा ना, कंठे में कैसे रहेगा? तो ये भी झूठ। इसके पश्चात फिर मथना शुरू किया तो उसमें से एक दंड और कमंडल वाला आदमी निकला, ये भी झूठ। अरे कैसे निकलेगा? मथेगा तो और न पिचड़ा पिचड़ा हो जाएगा। और इसके पश्चात कह रहा है कि 60,000 महिला निकली। कितना? अनगिनत उसके नौकरानी निकली। 60,000 से कई गुना, एक को कम से कम 4-5 तो रहा होगा ना नौकरानी। अब इतना नौकरानी निकली परिचारिका। ये सब झूठ का पुलुंदा है, इसमें से कोई भी बात सच्चाई नहीं है। न तास्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः और प्रतिग्रहणादेव तावै साधारणाः स्मिता। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके। अब देखो देवता दानव दोनों ने कर रहा था मेहनत, अब इतनी महिला निकली तो उसका क्या होगा? तो कहते हैं उसमें से किसी महिला को पत्नी रूप में न देवता ग्रहण किया और न
दानव ग्रहण कर सका, इसलिए वे साधारणा सामान्य मानी गई। माने किसी को धारण नहीं किया इसलिए वो साधारण हो गई, ऐसा कहा। वरुण से ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाना परिग्रहम। रघुनंदन, तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। अब देखो 60,000 महिला से तो कोई विवाह नहीं किया, अब फिर एक लड़की निकली, उसका नाम था वारुणी। क्या नाम था? वरुण की कन्या थी, इसीलिए वो क्या हो गई? वारुणी प्रकट हुई और वो विवाह करने के लिए पुरुष को खोजने लगी। कौन? वारुणी। कौन खोजने लगी? वारुणी। दिते पुत्रा न तांग राम जगृहुर्वरुणात्मजाम अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्ता मनिंदिताम। वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया। अब देखो, वारुणी जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, वह प्रकट हुई और वो पुरुष को खोजने लगी। इसमें लिखा है कि दैत्यों ने उसको ग्रहण नहीं किया। दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, माने वारुणी को इसमें सुरा भी कहा है। परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद सुंदरी को ग्रहण कर लिया। माने जो निंदा करने योग्य नहीं थी उसको कहते हैं अनिंद। तो जो निंदा करने योग्य नहीं थी उसको अदिति के पुत्रों ने, माने अदिति के पुत्र कौन थे जी? देवता। अदिति के पुत्र कौन थे? तो देवताओं ने उसको ग्रहण कर लिया। किसको? सुरा को, सुंदरी को ग्रहण कर लिया। असुरास्तेन दैतेया सुरास्तेनादिते सुता हृष्टा प्रमुदिताश्चासन वारुणी ग्रहणात् सुरा। सुरा से रहित होने के कारण ही, माने सुरा का विवाह दैत्य के साथ नहीं हुआ, इसीलिए उसे असुर कहते हैं। अब देखो असुर की परिभाषा इसमें क्या लिखा है। माने सुरा नाम की लड़की जो निकली थी ना मंथन करने से, तो उस सुरा को ग्रहण दैत्य लोग नहीं किया, इसीलिए दैत्य को कहते हैं असुर। क्या कहते हैं? माने सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। अब देखो, और सुरा को ग्रहण कर लिया देवता, इसीलिए वो क्या कहा है? सुर कहलाए। सुर माने देवता, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। तो सुर क्यों कहते हैं? कि सुरा को ग्रहण कर लिया इसीलिए सुर कहा जाता है। और असुर क्यों कहते हैं दैत्य को? तो वो सुरा को ग्रहण नहीं किया इसीलिए असुर कहते हैं। ये कहा देवता लोग सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। तो सुरा अर्थात जिसका नाम वारुणी था, उस वारुणी को ग्रहण करके देवता लोग बिल्कुल खुशी से नाचने लगे, प्रफुल्लित हो गए, आनंद मग्न हो गए। उच्चैःश्रवास हय श्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् उदितस्थन् नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्। नरश्रेष्ठ तदंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैःश्रवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। अब देखो 60,000 तो अप्सरा पैदा हुई, उसके अनंत नौकरानी पैदा हुई, फिर इसके पास वारुणी पैदा हुई। वारुणी को देवता लोग अपने पास रख लिए और
इसके पास बाद लिखा है कि एक घोड़ा उसमें से निकला। क्या निकला जी? वो जो मथ रहे थे उसमें से क्या निकला? घोड़ा निकला। उस घोड़ा का नाम था उच्चैःश्रवा। क्या नाम था? घोड़ों में उत्तम उच्चैःश्रवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। घोड़ा उत्पन्न हुआ, फिर मणिरत्न उत्पन्न हुआ, कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ, फिर अंत में क्या हुआ जी? अमृत निकला। तो आज इस अमृत को निकलने के साथ ही आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। अब आगे कल स्वाध्याय करेंगे। इसमें हम आपको ये ध्यान देना है कि जिस प्रकार की बातें इसमें कही जा रही हैं वो असंभव बातें हैं। जो बातें संभव नहीं है उस बात को कहा जा रहा है। तो हमको तो लगता है कि समुद्र मंथन वाली बात जो है किसी ने बात बनाया है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमको आपको इसको इसी प्रकार से समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।